अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान। बेतहाशा फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ खोला मोर्चा। एक दिवसीय धरने पर बैठ जताया विरोध। मांग नहीं पूरी होने पर स्कूलों के सामने धरने पर बैठने की दी चेतावनी। सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले की सख्ती के बाद नींद से जागी सरगुजा पुलिस। लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए पुलिस के अधिकारियों ने दिन रात किया एक। कोतवाली थाने में सबसे अधिक है लंबित मामले। सूरजपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए कृषि विभाग ने चलाया अभियान। गांव-गांव जाकर किसानों को विभाग के कर्मचारी कर रहे जागरूक। जिले में 35,000 किसानों के पंजीयन का रखा गया टारगेट। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना काल में भी ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों की फीस निजी स्कूल अभिभावकों से वसूल रहे हैं। ऐसे में छात्रों के ऑनलाइन पढ़ाई के बीच अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। अभिभावक संघ निजी स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई पर व्यापक असर पड़ा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए छात्रों को स्कूल जाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए स्कूल शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इधर कोरोना संक्रमण के संभावित तीसरी लहर के खतरे की वजह से छात्र घरों में रहकर ऑनलाइन के माध्यम से स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अंबिकापुर में निजी स्कूलों की मनमानी कम नहीं हो रही है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल शिक्षा के नए सत्र के शुरुआत होते ही निजी स्कूलों की मनमानी एक बार फिर बढ़ गई है। निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में 5% से अधिक की वृद्धि की गई है। ट्यूशन फीस के अलावा निजी स्कूल अन्य मदों का फीस भी वसूल रहे हैं, जबकि छात्र कोरोना संक्रमण की वजह से घरों में रहकर ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर उनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। अन्य मदों की फीस जमा करने के अलावा बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई का अतिरिक्त खर्च भी अभिभावकों को उठाना पड़ रहा है। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि फीस जमा नहीं करने पर निजी स्कूल प्रबंधन छात्रों का रिजल्ट तक नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा अभिभावकों का कहना है कि हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था कि कोरोना काल के दौरान कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे और न ही ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों का अतिरिक्त फीस भी वसूल करेंगे। बावजूद इसके अंबिकापुर में निजी स्कूल के संचालक हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए अतिरिक्त फीस की वसूली कर रहे हैं। इसके विरोध में अभिभावक संघ सरगुजा द्वारा गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। अभिभावक संघ का कहना है कि प्रशासन यदि निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाता है और उनकी मांग नहीं पूरी होती है तो आने वाले दिनों में स्कूलों के सामने धरने पर बैठने को अभिभावक मजबूर होंगे। हमारी मांग ये है कि जब से सत्र चालू हुआ है, अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। हाई कोर्ट का निर्देश ये था कि कोरोना काल में आप न शुल्क बढ़ाएंगे न किसी अन्य मदों में फीस लेंगे ट्यूशन फीस के अलावा। लेकिन सत्र खुलते ही ऑनलाइन क्लासेस चालू करके निजी शैक्षिक संस्थानों ने तमाम फीस जो उनको चाहिए होता है विभिन्न मदों में, उसकी सूची जारी करके उसके लिए दबाव बनाना चालू कर दिया। एक तो, और दूसरी बात कि फीस भी इन लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा फिर से बढ़ा दिया, जो इनको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्योंकि कोरोना संकट अभी यथावत बना हुआ है। इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दी गई थी, लेकिन इस पर इन लोगों ने एक जांच कमेटी बना दी और उस जांच कमेटी के बावजूद अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं आया है। और इन लोगों ने फीस न जमा कर पाने की स्थिति में कल जब बच्चों का रिज़ल्ट का डे था, उस दिन शुल्क नहीं पटा है ये बोल करके उनको रिज़ल्ट नहीं दिखाया। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों का ये धरना है। फीस देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने जो अभी छत्तीसगढ़ फीस अधिनियम बनाया है, उसमें शाला प्रबंधन समिति को मात्र 5% शुल्क बढ़ोतरी का अधिकार दिया गया है। वो भी सामान्य परिस्थितियों में, कोरोना काल में वो भी उचित नहीं है। लेकिन इन लोगों ने न कोई शाला समिति का गठन किया, न इसकी कोई वैधानिक सूचना जिला प्रशासन को दी, जबकि ये सारा कुछ करने के बाद ही ये बढ़ा भी सकते हैं। और वो भी 5% से कहीं ज़्यादा इन लोगों ने शुल्क बढ़ाया है। इन लोगों ने इतना शुल्क बढ़ाया है जो छत्तीसगढ़ सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से शिक्षा मंत्री
के अध्यक्षता वाली जो कमेटी है 20% शुल्क बढ़ाने का अधिकतम पावर जिसको है, उनसे भी ये लोगों ने पार करके शुल्क बढ़ाया है। ये हम लोगों के विरोध का कारण है। सरगुजा जिले के नए पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले के कमान संभालते ही पुलिसिंग व्यवस्था में कसावट आने लगी है। सरगुजा जिले की यही पुलिस जो बीते 1 सालों से थाने में लंबित प्रकरणों का निपटारा नहीं कर सकी, वही सरगुजा पुलिस अब नए पुलिस अधीक्षक के सख्ती के बाद लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए दिन रात एक कर दी है। यही नहीं, पुलिस अब दावा कर रही है कि जुलाई महीने के अंत तक सभी लंबित प्रकरणों का निपटारा हो जाएगा। बीते 1 सालों में सरगुजा जिले की लचर पुलिस व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले के समस्त थाना पुलिस चौकियों में हजारों प्रकरण लंबित हैं, जिसका निपटारा पुलिस अब तक नहीं कर सकी है। इन लंबित प्रकरणों में कोतवाली थाना अव्वल नंबर पर है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाने में लगभग 800 से अधिक लंबित प्रकरणों की सूची हाल ही में तैयार की गई है। दरअसल यह खुलासा तब हुआ जब सरगुजा जिले के नए पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने जिले की कमान संभाली। पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने सबसे पहले अपने विभाग की नब्ज पकड़ते हुए जिले के समस्त थाना चौकियों में लंबित प्रकरणों की सूची अपने टेबल पर मंगवा ली। सूत्रों के मुताबिक जब उन्होंने लंबित प्रकरणों की सूची पर नजर डाला तो वह भी हैरान रह गए। आखिरकार बीते 1 सालों में लंबित प्रकरणों का निपटारा क्यों नहीं हो सका। जब पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना चौकी प्रभारियों से लंबित प्रकरणों के संबंध में सीधा सवाल किया तो सभी पुलिस अधिकारियों की जुबान पर एक ही जवाब था, कोरोना काल की वजह से आपराधिक प्रकरण लंबित रह गया। हालिया दिनों पहले सरगुजा की कमान संभाले पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने पुलिस अधिकारियों की समस्या को जरूर सुना, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बहानों पर सख्त तेवर अपनाते हुए उन्होंने जुलाई के अंत तक सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देश दिया है। इधर पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवर के बाद बीते 1 सालों से गहरी नींद में सोई और अपनी कार्य प्रणाली के लिए आलोचना झेल चुकी सरगुजा पुलिस अब सक्रिय नजर आने लगी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कोतवाली थाने में लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए निरीक्षक स्तर के 6 पुलिसकर्मी दिन रात एक कर दिए हैं। सीएसपी एसएस पैकरा का कहना है कि कोतवाली थाने में सबसे अधिक लंबित प्रकरण हैं, जिसके निपटारे के लिए मैन पावर बढ़ाया गया है ताकि जुलाई महीने के अंत तक ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा हो सके। खैर, यही सरगुजा पुलिस यदि 1 साल पहले नींद से जागी होती तो आज लंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए पुलिस अधिकारियों को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। बहरहाल सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक के सख्त तेवर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरगुजा पुलिस में कहीं न कहीं कसावट आनी शुरू हो गई है। सभी थानों का हम लोग कर रहे हैं कि जितनी पेंडेंसी है थानों में हो चाहे हमारे चौकी स्तर में हो, सभी को हम लोग शीघ्र निराकरण करने के लिए काफ़ी अग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। हम लोग अपने बीएचओ को जो है हम लोग एक टारगेट दिए हैं कि वो अपने अपराधों को जो है ना विशेषकर निकालें, और इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही तो उसकी समस्या भी हम लोग तत्काल निराकरण हल कर रहे हैं। क्योंकि कोतवाली में अभी काफ़ी पेंडिंग कुछ बढ़ा है, उसका कारण पीछे लॉकडाउन और कई हो रहा है, तो इसलिए हमको अपराध निकाल करने में क्योंकि जो बल हैं उनसे कम हो रहे थे, तो हम लोगों ने कुछ और लोगों को भी टास्क दे करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग जुलाई एंड तक काफ़ी हद तक बढ़िया कर लेंगे। पेंडिंग देखिए हमारा नहीं टाइम में अभी जो है ना अमूमन रहता ही है 700 करीब पेंडिंग होगा, जिसमें से हम लोग मान के चलिए कि 100 करीब हम लोग निकाल डाले हैं और शीघ्र ही हम लोग काफ़ी चीज़ें भी निकाल डालेंगे। तो इस तरीके से काम जो हम लोगों का है अब काफ़ी अच्छे ढंग से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ काम की अधिकता है और उस तरीके से मैन पावर कम है, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है ना मैन पावर बढ़ा करके यहाँ का निराकरण अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही करके हम लोग ठीक कर लेंगे। सूरजपुर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री बीमा का लाभ मिल सके, इसके लिए कृषि विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष फसल बीमा पंजीयन के लिए 35,000 किसानों का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर पंजीयन कराने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत कृषि विभाग 1 जुलाई से किसानों के लिए फसल बीमा योजना सप्ताह चलाकर किसानों को जागरूक कर रहा है।
जहां जिले भर में अब तक 1000 किसानों का फसल बीमा किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 4000 से ज्यादा पंजीकृत किसानों को नुकसान हुआ था। इन किसानों को फसल बीमा के तहत 1,67,00,000 रुपए का भुगतान किया गया था, ताकि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वहीं इस वर्ष कृषि विभाग ने फसल बीमा के लिए 35,000 किसानों का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही किसानों को फसल बीमा के फायदे के संबंध में जानकारी देकर किसानों को पंजीकरण के लिए अपील कर रहे हैं। नुकसान की बात जहाँ तक है तो पिछले बार जो नुकसान हुआ था जिन किसानों के यहाँ, तो उनको जो है लगभग 4,009 किसानों को 1,67,00,000 जो है उनको बीमा का क्लेम दिया गया है। रही बात इस साल के नुकसान की, तो ये तो मौसम पर डिपेंड करता है। इसको कोई बता नहीं सकता कि आगे सूखा एकदम से पड़ जाएगा या बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हो जाएगी। तो मेरा अपील ये है ज़िले के किसानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल बीमा कराएं, क्योंकि ये बीमा है आकस्मिक दुर्घटना कहें या आकस्मिक किसी प्रकार की बारिश है, अत्यधिक ओलावृष्टि या तो जो है आगजनी जैसे खलिहान में हो जाता है, उससे भी नुकसान होने से कम जो है राहत राशि बीमा क्लेम के रूप में मिल जाती है। अभी तक जो हमको जानकारी है तो इसकी शुरुआत हम लोग अभी ज़िले में कर रहे हैं। लगभग अभी जो है 500 के किसान के आसपास जो है पंजीयन किया गया है फील्ड स्तर पे, और इसको हम लोग 15 जुलाई तक के समय में जितना पिछले साल हुआ था लगभग 31,000, तो हम लोग उससे ज़्यादा किसानों को बीमा करने का जो है प्लान। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए आवाज के साथ। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में एक नवजात बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने नवजात बच्चे की नानी सहित खरीदने वाले के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। सरगुजा जिले के मणिपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन्मे एक नवजात बच्चे को उसकी मां से जुदा कर नानी ने 60,000 रुपए में एक अन्य दंपत्ति को बेच दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग बालिका ने कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। वहीं एक अन्य महिला ने भी नवजात बच्चे को उसी दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जन्म दिया था।
नवजात बच्ची को जन्म देने वाली महिला पुत्र की चाह रखती थी। इस संबंध में जब वो अपने पति से चर्चा कर रही थी, तभी पति पत्नी के बीच की चर्चा को सुन दुष्कर्म पीड़िता की नानी ने पति पत्नी से संपर्क किया। इसके बाद नाबालिग बालिका की नानी ने पुत्र की चाह रखने वाली मां को 60,000 रुपए में नवजात बच्चे को बेच दिया। इस दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया। जब यह मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने नाबालिग बालिका की नानी सहित 60,000 रुपए में नवजात को खरीदने वाली दंपत्ति के खिलाफ अपराध पंजीबत किया है। इसके अलावा गांधीनगर पुलिस ने इसी कड़ी को जोड़ते हुए दुष्कर्म पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबत किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी दंपत्ति से नवजात को बरामद कर उसकी मां को सुपुर्द कर दिया है। कल दिनांक को मणिपुर चौकी में सूचना मिली कि एक महिला ने अपनी बेटी के नवजात बच्चे को एक व्यक्ति के पास बेच दिया है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी महिला और जिस व्यक्ति को बेचा गया था सूरजपुर का रहने वाला रोशन राजवाड़े, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे को बरामद करके उसके मां के सुपुर्द रख दिया गया है। सूरजपुर जिले में धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल की तरह विकसित करने की मांग उठने लगी है। नगर पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष कंचन सोनी का कहना है कि नगर पंचायत में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे कर धार्मिक स्थलों का कायापलट होने लगा है। सूरजपुर जिले में देखरेख के अभाव में धार्मिक स्थलों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। जहां स्थानीय लोग धार्मिक स्थलों के बेहतर रखरखाव की मांग कर रहे हैं, वहीं धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग भी उठने लगी है। गौरतलब है कि प्रतापपुर क्षेत्र के शिवपुर धाम, पिकनिक तालाब, सूर्य मंदिर समेत दर्जनों धार्मिक स्थलों में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना काल के इस दौर में मंदिरों के पट बंद होने के कारण श्रद्धालुओं का आना जाना भी बंद हो गया है। वहीं इन सब के बीच धार्मिक स्थलों को विकसित करने की मांग भी उठने लगी है। नगर पंचायत सूरजपुर के अध्यक्ष कंचन सोनी का कहना है कि नगर पंचायत में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही धार्मिक स्थलों का धीरे धीरे कायापलट होने लगा है। जहां कुछ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए पर्यटन स्थल में शामिल किया गया है, वहीं उन्होंने दावा किया कि नगर पंचायत के तमाम धार्मिक स्थलों का जल्द ही विकास भी होगा। भैया, जब से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूं तब से लगातार मंत्री जी और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं सभी से संपर्क था और शिवपुर तो पर्यटन स्थल में जुड़ गया है, जुड़वा दिए। ये बहुत बड़ी हमारे मंत्री जी की उपलब्धि है और लगभग अपने पक्की तरह जो बहुत ही 22 एकड़ में फैला हुआ है और उसको सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल में घोषित कराने का कोशिश जारी है। वक्त हो चला है और एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आवाज के साथ। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर शहर में कोविड वैक्सीन का एक और चमत्कारी मामला सामने आया है, जहां शहर के दर्रीपारा निवासी
चंद्रशेखर यादव का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के 15 दिनों बाद उसकी न्यूरोलॉजिकल समस्या खत्म हो चुकी है। पीड़ित बीते 2 सालों से न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहा था और उसके हाथ पैर तक काम नहीं कर रहे थे। सरगुजा जिले में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चमत्कारी मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर शहर के एक न्यूरोलॉजिकल समस्या से ग्रसित व्यक्ति को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। शहर के दर्रीपारा निवासी चंद्रशेखर यादव पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। चंद्रशेखर यादव का कहना है कि वो पिछले 2 सालों से न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहा था। न्यूरोलॉजिकल समस्या होने की वजह से उसका एक हाथ और पैर सही तरह से काम नहीं करता था। जब वो इस गंभीर समस्या से ग्रसित था, उस दौरान वो काम करने के लिए जब भी हाथ ऊपर करता, उसके हाथ में झुनझुनी शुरू हो जाती और हाथ काम करना बंद कर देता। इस गंभीर बीमारी का इलाज वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करा रहा था। वहीं काफी इलाज चलने के बावजूद मरीज ठीक नहीं हुआ। मरीज की माने तो 25 दिन पूर्व परिजन उसे 4 पहिया वाहन से कोरोना वैक्सीन लगवाने ले गए। वहीं कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगने के 15 दिन बाद न्यूरोलॉजिकल समस्या से मरीज को पूरी तरह निजात मिल गई। उसे एहसास हुआ कि काम करने के दौरान अब उसके हाथों में झुनझुनी नहीं हो रही है, साथ ही उसके हाथ भी अब पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावा उसे उठने बैठने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि ये चमत्कार कोविड वैक्सीन लगने की वजह से हुआ या फिर किसी अन्य वजह से, ये शोध का विषय है। लेकिन जिस तरह से जिले में कोविड वैक्सीन के चमत्कारी मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ही सही कोरोना से बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। तब जाकर हम कोरोना वायरस को मात देने में सफल होंगे। ये समस्या मेरा फिलहाल तो सोने में हुआ, जो सोने में परेशानी हुआ, उसके बाद जो परेशानी हुआ ना 9 महीने तक कंटिन्यू ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा था। काम करते थे ऐसे तो हाथ गिर जाता था नीचे। न्यूरो वाले के पास दिखाया था मैं, लेकिन उसको पर्ची उर्ची नहीं मेरे पास। लेकिन जान परिचय हुआ तो दूसरे के पास दिखाया तो बोला कि ब्लड प्रेशर से पूछ करके दिखा दो इसको, अगर ठीक होता तो हो जाएगा, नस निकल जाएगा बाहर, दबा हुआ। तो उतना नहीं हुआ ठीक मेरा। फिर इंजेक्शन लगा हुआ है तो फिर वही आगे ठीक हो गया। इंजेक्शन लगने के बाद कौन सा? ये कोरोना वाली कौन सा? कोविशील्ड लगा था। तो कब लगवाए थे? ये आज 25 दिन हो गया मेरा। हाँ, जैसे काम करने अभी मैं 6 दिन गया ना तो मैं झिनझिनाहट था, वो कुछ नहीं है मेरा ऐसा। हाँ, और सोने दिक्कत, उठने बैठने? सोने उठने बैठने फ्रेश होने में बहुत दिक्कत था मेरा। अब ठीक है एकदम। अंबिकापुर में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात संघ के बैनर तले बस मालिकों ने नया बस स्टैंड से बसों की बारात निकालकर विरोध जताया। साथ ही मांग नहीं पूरी होने पर 13 जुलाई से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ यातायात संघ के बैनर तले गुरुवार को अंबिकापुर में बस मालिकों द्वारा 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। यात्री किराया में 40% बढ़ोतरी की मांग सहित एक अन्य मांग को लेकर बस मालिकों ने नया बस स्टैंड से बसों की बारात निकाली। वहीं बस स्टैंड परिसर से कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकालकर बस मालिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग नहीं पूरी होने पर 13 जुलाई से प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी बस मालिकों ने दी है। बस मालिकों का कहना है कि 2018 से यात्री किराए में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इधर लॉकडाउन की वजह से एक तरफ जहां बस मालिकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों की वजह से बस मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इसके पूर्व अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ यातायात संघ के बैनर तले बस मालिकों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। वहीं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यात्री किराए में 40% बढ़ोतरी करने की मांग भी की थी। बावजूद इसके शासन प्रशासन ने बस मालिकों की 2 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बस मालिकों ने बसों की बारात निकालकर विरोध जताया है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि 13 मार्च तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जाने को बस मालिक मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा यात्रियों को भी उठाना पड़ सकता है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से हर कोई त्रस्त है, आम जनता परेशान हो चुकी है। इसका व्यापक असर बस संचालकों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों से कहीं ना कहीं बस संचालक भी अब
परेशान हो चुके हैं। अंबिकापुर में लगातार जो बस संचालक संघ है, यातायात संघ है, वो विरोध कर रहा है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसे कम किया जाए, साथ ही यात्री किराया भी बढ़ा जाए। आज ये तीसरा चरण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस की बारात निकाली गई है। इसमें यात्री बस की बारात है ये। इसमें देखिए कि एक भी यात्री मौजूद नहीं है, लेकिन किस तरह से कतारबद्ध बस स्टैंड से ये बस निकली हुई है और विरोध जता रहे हैं जो बस संचालक हैं। और ये बस जो बस की बारात है वो कलेक्ट्रेट जाएगी। यहाँ पे जितने हैं आप देख सकते हैं जो बस संचालक हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, जैसे मानो कि वाकई में बारात निकली हो। और लगातार ये तीसरा विरोध प्रदर्शन है। इसके पहले जो बस संचालक हैं वो बस स्टैंड में सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किए थे और उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को रखा था, लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं किया गया। हम बात करते हैं, आज आप लोगों के द्वारा बस का जुलूस निकाला गया है, क्या कहना, क्या मांग? बस में किराया वृद्धि के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से मांग किया जा रहा है 40% किराए में वृद्धि की जाए। एक स्पीकर के माध्यम से आवाज़ सुनाई दे रही है कि पेट्रोल डीजल के भी दाम कम किए जाए। तो डीजल के महंगाई के कारण ही तो सारे व्यवसाय में फर्क पड़ रहा है। यदि डीजल का दाम कम हो जाएगा तो किराया वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपसे जानना चाहते हैं कितना असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आपके व्यवसाय में कितना असर पड़ रहा है? हमारे व्यवसाय में कम से कम 40 से 50% का फर्क पड़ रहा है। पहले डीजल 60 रुपया था, अब 90 रुपया 100 रुपया के करीब पहुंच गया है, तो 40 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया। मोटर पार्ट्स के रेट बढ़ गए, टायरों के रेट बढ़ गए, मोबिल ऑयल के रेट बढ़ गए, सारे बस से संबंधित सभी सामानों के रेट बढ़ गए। और किराया हमारा 2018 में से जो है वही किराया आज भी है। इसमें मतलब अब तक 2018 से अब तक लगभग 40 से 50% पार्ट्स के डीजल के सभी के रेट बढ़ गए और हमारा किराया अभी बढ़ भी नहीं रहा है। हम जैसे लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन 2018 से किराया नहीं बढ़ा। इसकी मांग को लेकर आज जो बस संचालक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना काल में कितना असर पड़ा, यात्रियों की संख्याएं कम हुई हैं और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कितना फर्क पड़ रहा है बस संचालन में? तो बस का संचालन सिर्फ इस वक्त तो 10% हो रहा है। बाकी जो मालिक हैं बसों के, उनकी आर्थिक स्थिति इससे बहुत ख़राब हुई है और ये तो 60 से 70% प्रभाव पड़ा है। सारे चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, सबसे ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ी है और डीजल की कीमत, इंश्योरेंस बढ़ गया बहुत ज़्यादा, 300% बढ़ गया है इंश्योरेंस। डीजल 60 से 100 रुपया हो गया। इससे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई है और इस कोरोना काल में अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मुश्किल से 15 से 20% बसें चल रही हैं और उसमें भी यात्री बिल्कुल नगण्य है। इसी का आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। कितनी सूत्रीय मांग है आप लोगों की? नहीं, मांग तो हमारी 2 सूत्रीय मांग है। कौन कौन? एक मांग ये है किराया बढ़ाया जाए और दूसरा मांग है निष्प्रयोग की अवधि खत्म की जाए। 2 मुख्य मांगे हैं। निष्प्रयोग की अवधि खत्म करने से अगर नहीं करते हैं तो कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? हमको सब गाड़ियों को सारी गाड़ियों को देना पड़ेगा। वो तो ऐसा है कि मान लीजिए किसी के पास 10 गाड़ियां हैं और एक गाड़ी चल रही तो 9 का टैक्स देना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि सरकार इसको वापस ले कम से कम। कोरोना काल में ही नहीं, क्यों, कोरोना की वजह से 5 साल व्यापारी पीछे हो चुके हैं, बस मालिक जो है वो पीछे हो चुके हैं। तो आने वाले समय तक जब तक ये पूरा रेगुलर ना हो जाए, आवागमन ठीक से चलने लगे, जब तक निष्प्रयोग को शिथिल करना चाहिए इनको। तीसरे चरण का आप लोगों का ये आंदोलन है। इसके पहले असंकेतिक रूप से बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किए थे, फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे, आज जुलूस निकाल रहे हैं, बस का बारात निकाल रहे हैं। अगला आप लोगों की अगली योजना क्या होगी? कि साहब 13 तारीख से सभी गाड़ियां बंद कर जाएंगी। 13 तारीख मांगे नहीं पूरी हुई तो 13 तारीख से बंद हो जाएंगे। पूरे प्रदेश से सभी बसों का संचालन बंद किया जाएगा। ये आंदोलन का तरीका ठीक है, क्योंकि आकर्षित करने का सबसे अच्छा है तरीका कि पहले आप सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करें, फिर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के अपनी मांगों को प्रदेश सरकार तक पहुंचाए। जब उसके बावजूद मांग ना पूरी हो तो इस तरह का जुलूस निकाले। लेकिन
जैसे जैसे इनकी मांग बढ़ रही है और मांग जो बस संचालक है वो कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं हो रही है, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इनकी मांग 13 तारीख तक पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जो प्रदेश स्तर पर बसों का संचालन है वो बंद कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं जो यात्री है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ सुमित, आवाज अंबिकापुर। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।